आपकी हेडिंग अच्छी होंगी उतने ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये आपके पेपर की मेन हेडिंग है, इन हेडिंग की वजह से ही आपके नंबर आते हैं। अरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उर्दू पेपर की प्रेजेंटेशन टिप्स के मुतालिक बताऊंगा और उसमें जो मेन हेडिंग हिस्सा इंशाइया की है, क्योंकि मारूजी सवालात तो आप पेपर पर ही हल करेंगे, जो आपको आंसर शीट मिलेगी उस पर ही सॉल्व करेंगे, लेकिन जो हिस्सा इंशाइया है इसके लिए जो आपको शीट मिलेगी उस पर आपने लिखना है। उस पेपर को सॉल्व करने के लिए किस तरह के असूल अपनाने हैं आपने और उनको किस तरह हेडिंग को देना है, क्योंकि जितनी आपकी हेडिंग अच्छी होंगी उतने ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। इन हेडिंग को करने के लिए मेरे पास दो मार्कर हैं। ये मार्कर 605 है ब्लैक रंग में और नीले रंग में, ये दो, और ये 604 है ब्लैक और नीले रंग की। इन चारों मार्करों की मदद से मैं आपको एक ही हेडिंग को दो दो दफा लिखकर दिखाऊंगा, बड़े साइज में भी और छोटे साइज में भी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। इस तरह पेपर में सवाल आएगा, चाहे 9th का हो चाहे 10th का सवाल, हिस्सा इंशाइया का, के अशार की मुख्तसर तशरीह करें, 3 अशार हिस्सा नज़म से और 2 अशार हिस्सा गजल से। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिखेंगे हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल कट मार्कर 605 और 604 की मदद से। कट मार्कर 605 की मदद से नीले रंग की मदद से लिखूंगा हिस्सा नज़म। ये मेरे पास एक लाइन है, सबसे पहले उसका सिरा बनाऊंगा हे का ऐसे, फिर यहाँ पर स्वाद इसके बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरीके से, और ये ऐसे। फिर नून को आप ऐसे भी खींच सकते हैं नज़म के लिए, ऐसे करके आपने हिस्सा नज़म लिखना है। ये आपके पेपर की मेन हेडिंग है, इन हेडिंग की वजह से ही आपके नंबर आते हैं। अब मैं ब्लैक रंग में लिखूंगा यही चीज कट मार्कर 605 की मदद से, हिस्सा नज़म। और जितनी आप मशक करेंगे उतनी ही आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी। तो आप अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए रोजाना मशक करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हिस्सा नज़म मार्कर 604 की मदद से हिस्सा नज़म लिखकर दिखाऊंगा आपको, इसके साथ ही यहां पर हिस्सा नज़म। ये दोनों मार्कर से इसलिए आपको लिखकर दिखा रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। हिस्सा नज़म। अब मैं आपको 604 की मदद से, जो कि ब्लैक मार्कर है, इससे लिखना सिखाऊंगा हिस्सा नज़म। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। और 605 की मदद से नीले रंग की मदद से हिस्सा गजल लिखेंगे, जैसे ब्लैक में लिखा था, ऐसे किया नोक से, स्वाद का ये सिरा भी नोक तक, लेकिन ये पूरा रखा कत, और यहाँ से छोटी मद ऐसे, ये नुक्ता मदव्वर और स्लाइड वाली रे ऐसे, और यहाँ से नोक से गैन बना दिया, ऊपर नुक्ता लगाया और जेका लगाया। अब बड़ा अलिफ यहाँ तक, अब शेप ऑफ नून की गोलाई इस तरीके से, ये बनेगा हमारा हिस्सा गजल। अब मैं कट मार्कर 604 की मदद से ब्लैक की मदद से हिस्सा गजल लिखूंगा। बड़ा अलिफ और शेप ऑफ नून, हे बनाया, स्वाद और छोटी मद, अब गाइन बनाया, स्लाइड वाली रे, गाइन का नुक्ता, जे का नुक्ता, अब बड़ा अलिफ और शेप ऑफ नून वाली गोलाई। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह हम लिखेंगे हिस्सा गजल कट मार्कर 605 की मदद से और 604 की मदद से। अरे दोस्तों, आपने कट मार्कर 605 की मदद से सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम और खत कशीदा अल्फाज के मानी, ये जो मेन हेडिंग है, इनको लिखना है। ये लाइन और इन दोनों लाइनों के दरमियान में मैंने लिखना है सबक का उन्वान। सीन को बनाया कट मार्कर के सिरे से, यहाँ से अब काफ बनाना है, ये शेप ऑफ नून की गोलाई और ये मिला दिया ऊपर ऐसे। अब यहाँ पर नुक्ते लगाए दो ऐसे, फिर आपने दाल जैसा बनाया, फिर छोटा अलिफ इस्तेमाल करते हुए गोलाई की और ये तिरछा अलिफ बनाया ऐसे। आगे आपने नुक्ता मुदव्वर लगाया आइन के लिए, फिर ये वाव बना देना है और ये तिरछा रे, और यहाँ से नो की मदद से आइन, और ये नुक्ता लगाया। अब
अलिफ बनाया और अब शेप ऑफ नून ऐसे। इस तरीके से आपने सबक का उन्वान लिखना है। इस तरह स्लाइड आगे लगा दें। हमदर्दी 604 या 605 की मदद से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं दोनों से लिख देता हूं आपको। हमदर्दी, यहां पर छोटी बना देना, शेप ऑफ नून को मिलाते हुए ऐसे। उसका नाम यहां से मीम मिलाया ऐसे, और ये स्वाद इसको मिलाया ऐसे, और ये इसके साथ मिला दिया। अब ये छोटी सी नून के लिए कुंडी से लगानी है, और ये नौ की मदद से फे को बनाना है ऐसे। अब इसको शेप ऑफ बे की मदद से मिला देना ऐसे। यहाँ नुक्ता लगाया और यहाँ पर आगे लिखना है का, इस तरीके से। आगे इस तरीके से आपने नाम लिखना है, मुसन्निफ का नाम। यहाँ एक्सप्लेन के लिए इस तरीके से लगा देना। मार्कर की मदद से लिखेंगे अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल, इस तरीके से। 604 क्योंकि छोटी मार्कर है और 605 बड़ी मार्कर है और उसका साइज भी बड़ा है। अल्लामा इकबाल, बड़ा अलिफ और शेप ऑफ नून ऐसे। ऐसे। फिर छोटा अलिफ लाम के लिए और ये गुलाई में फे बनाया, फिर छोटा अलिफ ऊपर से लाते हुए फे के साथ मिला दिया। अब दरमियान में ऊपर नुक्ता, छोटा अलिफ, शेप ऑफ सेब का जो बीज है उस जैसा बनाना है ऐसे, और तिरछा रे ऐसे मिला देना, और यहाँ पर नुक्ता बन जाएगा। तो ये बन गया आपका अल्फाज। 105 नीले की मदद से मैं लिखूंगा। हम लिखते हैं मौनी ऐसे, नून छोटी है नी ऐसे। बे बनाया, अब बनाऊंगा काफ, शेप ऑफ नून जैसा, क्योंकि शेप ऑफ नून को मिलाते ही बहुत सी गोलाइयां बनती है राइट से लेफ्ट जानिब। सबक, आगे का, छोटा अलिफ मिलाते हुए, अब तिरछा अलिफ ऐसे। सबक का खुलासा, खे बनाया ऐसे, छोटा अलिफ ऐसे, फिर छोटा अलिफ मिलाते हुए इसके साथ मिला दिया। अब स्वाद है सा, स्वाद और छोटा मद। मरकजी ख्याल रे ऐसे। अब छोटा अलिफ, स्लाइड रे बनाई ऐसे, तिरछा अलिफ ऐसे, ये नुक्ता लगाया। अब छोटी ये का सिरा और गुलाई में शेप ऑफ नून, इस तरीके से ये मिला दिया। मरकजी, आगे लिखना ख्याल, खे का जो भी सिरा आएगा वो आपने नोक से बनाना है ऐसे, छोटा अलिफ मिलाते हुए ऊपर से ऐसे। अब अलिफ को मिलाया ऐसे। अलिफ बनाने के बाद आपने गुलाई में शेप ऑफ नून को ऐड कर देना है इस तरीके। मैंने आपको सबक का खुलासा और मरकजी ख्याल लिखना सिखाया। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।